हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। सिंपल सेंटेंस में हमने सीखा यूज़ ऑफ इज़ एम आर। अब इज़ एम आर में कुछ डाउट्स आए थे, उनको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इसे जब वाक्य में तब्दील किया तो हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे हम कहते हैं हाँ वाला वाक्य। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो राम इज़ अ गुड बॉय। अगर इस वाक्य को मैं नेगेटिव में ले जाऊँ तो सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम नॉट लगाएंगे जो कि थर्ड स्थान पे आएगा। ऐसे ही अफर्मेटिव और नेगेटिव बन जाता है। फिर हम इंटेरोगेटिव पे जाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि इंटेरोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के आगे ले आते हैं सब्जेक्ट से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आई एम बन जाता है एम आई, यू आर बन जाता है आर यू, ही इज़ बन जाता है इज़ ही, शी इज़ बन जाता है इज़ शी। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है इज़ एम आर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नकारात्मक प्रश्नवाचक, जिसे अंग्रेज़ी में नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहते हैं, इसके अंदर क्या रहेगा, इज़ एम आर आगे रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। ये चार चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। हाँ, सिंपल सेंटेंस को हिंदी में सरल वाक्य कहते हैं। उसकी परिभाषा क्या है, उसके यूज़ क्या हैं, उसे कैसे समझना है, उसके वाक्य कैसे बनाने हैं, ये सब चीज़ें हम इससे पिछली वीडियो सिंपल सेंटेंस पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। और सिंपल सेंटेंसेस के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो फ्रेजेस यूज़ होते हैं, उनको हम पहले अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू एच तो आप सभी जानते ही हैं कि डब्ल्यू और एच से बने हुए शब्द, जैसे व्हाट, व्हेन, विच, वाई, हु, हुज, हुम, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मैनी, हाउ मच इत्यादि। तो डब्ल्यू एच से बने वाक्यों में सबसे पहले अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक बनाया जाता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच खुद रहेगा, उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, हम यहाँ पर नाम जानना चाहते हैं। ऐसे ही डब्ल्यू एच नेगेटिव बनता है, डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जब वाक्य बिना डब्ल्यू एच के होता है तो नोट का स्थान तीसरा रहता है, और जब वाक्य डब्ल्यू एच के साथ होता है तो नोट का स्थान कैटेगरी वाइज चौथा हो जाता है। अब डब्ल्यू एच वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ एक बेसिक शब्द हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहला है वट। देखो वट का अगर सही प्रयोग बताऊँ तो उसका मतलब है कोई भी नाम जानने के लिए। हिंदी में इसे क्या भी कह दिया जाता है। वट टाइम, जब हमें टाइम जानना हो घड़ी का, भी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे इत्यादि, मतलब कि हिंदी में किस समय। फिर शब्द है वेयर। वेयर का अर्थ है जब हमें कोई स्थान जानना हो कि ये घटना कहाँ होती है। व्हेन, जब हमें कोई डे, कोई डेट, कोई मंथ, कोई तारीख जाननी हो, कोई दिन जानना हो, कोई महीना पता करना हो, तब हम प्रयोग करते हैं व्हेन का। इससे आगे बढ़ते हैं हाउ में। हाउ का अर्थ आता है टू नो द प्रोसेस, कि ये काम कैसे करते हो, भाई कॉलेज कैसे जाते हो, यहाँ कैसे आते हो, खाना कैसे बनाते हो इत्यादि। वाई, जब हमें कोई रीज़न जानना है, कोई कारण जानना है कि तुमने उससे बात क्यों की, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, तुम वहाँ क्यों गए इत्यादि। विच, जब हमें कोई ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से हमें कोई चूज़ करना हो तो हम विच का प्रयोग करेंगे। जैसे नरवाना में आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो नरवाना में लिमिटेड स्कूल्स हैं, उसके अंदर से आप किसी भी एक स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो उसका मुझे नाम जानना है। नंबर गिवन ऑफ ऑप्शन में से जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, गिवन ऑप्शंस, उनमें से एक चुनना होता है। हु, जब हमें किसी की पहचान जाननी होती है तो हम हु का प्रयोग करते हैं, भाई तुम कौन हो, किसने मुझे तंग किया, किसने मुझे कॉल किया। हुज, जब हमें किसी का पोजेशन, ऑनरशिप, अधिकार जानना हो, भाई किसका घर है ये, तुम किसके भाई हो इत्यादि। हूम, जब हमें ऑब्जेक्ट जानना हो एज अ पर्सन, किससे मिलना चाहते हो, किससे बात करना चाहते हो, तुम वहाँ किससे मिले। हाउ मैनी, जब हमें कोई चीज़ संख्या में जाननी हो जिसे हम गिन सकते हैं तो हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारे पास कितने पेन हैं, तुम्हारे पास कितनी नोटबुक्स हैं। हाउ मच, जब हमें कोई चीज़ क्वांटिटी में जाननी हो जिसे हम गिन नहीं सकते, तुमने
तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम अपने माता पिता से कितना प्यार करते हो। हाउ लॉन्ग, जब हमें किसी चीज़ की अवधि जाननी हो कि यह ट्रेन नरवाना से जींद पहुंचने में कितना समय लेती है, तुम सुबह तैयार होने में कितना समय लेते हो, तुम नाश्ता करने में कितना समय लेते हो, जब अवधि जाननी होती है, तुम हर रोज़ कितने घंटे कितना समय जिम में बिताते हो। हाउ ओफन, जब हमें किसी काम की बारंबारता फ्रिक्वेंसी जाननी होती है कि ये काम तुम कितनी बार करते हो, तुम चाय कितनी बार पीते हो, तुम कॉफ़ी कितनी बार पीते हो, तो तुम कितनी कॉफ़ी पीते हो। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जितने भी इंटैरोगेटिव सेंटेंस हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्फर्मेशनल, एक होता है इन्फॉर्मेशनल। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फर्मेशनल का अर्थ होता है जहाँ पर हमें प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में चाहिए हो, वहाँ पर हम कॉन्फर्मेशनल प्रश्न का प्रयोग करते हैं। जैसे, क्या तुम्हारा नाम रमेश है, क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक वैज्ञानिक हो, क्या तुम वहाँ थे, क्या तुम यहाँ हो, क्या तुम सोए हुए हो, क्या तुम जाग रहे हो, इत्यादि। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें हाँ या ना में चाहिए, तो इन्हें हम कॉन्फर्मेशनल कहते हैं। और जब इनको हम प्रश्न बनाते हैं तो इनके अंदर WH का प्रयोग नहीं होता। भले ही मैंने आपसे पूछा क्या आप डॉक्टर हैं, क्या शब्द का प्रयोग तो हुआ हिंदी में, लेकिन अंग्रेज़ी में WH का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा जैसे क्या तुम छात्र हो, तो उत्तर हाँ या ना में, भले ही क्या का प्रयोग किया। तो इसमें सिंपल इंटैरोगेटिव बनेगा, सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या बनाइए, आर यू अ स्टूडेंट। ऐसे ही दूसरा होता है इन्फॉर्मेशनल, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, जहाँ प्रश्न के उत्तर में कोई जानकारी चाहिए, कुछ तो छिपा हुआ है जो हमें जानना है। तुम क्या खाओगे, तो उत्तर में हाँ कहोगे कि ना कहोगे, दोनों में से कुछ भी नहीं। हम यहाँ पर जानकारी देंगे कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, चाहे आज मैं पराठा खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, मैं केवल दूध पीऊंगा, जो भी आप खाना चाहते हैं वहाँ पर आपको ये बताना होगा, मतलब कोई ना कोई जानकारी देनी होगी। इसमें हम WH शब्दों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसमें रहेगा WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि इस चैप्टर में इज एम आर के रूप में है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर बीच में नेगेटिव आता है तो नोट का स्थान चौथा। अगर सेंटेंस WH होगा तो नोट का स्थान चौथा रहेगा, और सेंटेंस WH नहीं है तो नोट का स्थान तीसरा होगा। इस चीज़ को हमें समझना है। जैसे कि हमने कल अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटैरोगेटिव और नेगेटिव इंटैरोगेटिव पढ़े थे, तो आज मैं दो चीज़ें और जोड़ रहा हूँ इसके अंदर, वो है WH की। इन चीज़ों को समझिएगा, इनके बेस पर थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैं दूंगा यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला सेंटेंस नहीं होगा यहाँ पर। तो इस चीज़ को आपको समझना है और सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू।